जी आज जुलूस को 15वां बरस है। लोग आते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के मन्नतें अपनी मानने पूरी करने। जिन्होंने डोरी बांधी थी अपनी डोरी खोलने मन्नत की। और इसी बीच अलम वगैरह आते हैं, संगत मुसाफिर ने शाम में बड़ा प्रोग्राम कर दिया। जी यही कहना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन से देखते हुए हैं, यहाँ पर छोटे इमाम बारगाह में जैसे अज़ादारी होती रही है, सहारनपुर में और कहीं पे नहीं होती इस तरह का। शिया लफ्ज है, इसका मतलब जो है वो है पैरवी करना। शरीयत मोहम्मदी को हलाल को हराम किया जा रहा था यदीद द्वारा, और हराम को हलाल किया जा रहा था। निशान मखसूस है बड़ा अलम, और हमारे यहाँ की रिवायत शुरू से रही है, इस अलम को कहीं भी झुकाया नहीं जाता है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज की रात जो हम लोग आग का मातम करते हैं, हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जो है वो कांटों पे चलाया गया था। उनकी याद में हम सब लोग जो है गम बनाकर आग का मातम करते हैं। हम मना रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, सब लोग इसमें शरीक हैं। इस्लामिक देख रहे हैं हम, मैं हूँ आपके साथ रवि शांति। जिस तरह मुहर्रम चल रहा है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर शिया समुदाय द्वारा मनाई जा रही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बड़े इमाम बाड़े पर। यहाँ पर 9 मुहर्रम का जुलूस है। मेरे साथ मौजूद हैं इसके इंतजामिया तालिब जैदी। मैं आपसे जानूंगा कितने साल से जुलूस निकालते हैं? जी आज जुलूस को 15वां बरस है। 2010 से जुलूस लगातार निकल रहा है और आज 15वां साल इस जुलूस को है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें अलम है, अंजुमन है, सुलझाना है। और ये थाना पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है, बिजली विभाग की टीम मुस्तैद है, और सभी जो जुलूसों में व्यवस्था दी जाती है वो नॉर्मली है। ये जैसे आप बड़ा अलम निकाल रहे हैं, ये इसको है ना झुकाए क्यों नहीं जाता? देखिए मौला का निशान है मखसूस है बड़ा अलम, और हमारे यहाँ की रिवायत शुरू से रही है, इस अलम को कहीं भी झुकाया नहीं जाता है। इसको बड़ा अलम कहा जाता है? बड़ा अलम बोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब तालिब जैदी, हमसे बात कर रहे थे। इसी तरह अज़ादारी के प्रोग्राम हम आपको दिखाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यानी 10 मुहर्रम को हुई। आज मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के छोटे इमाम बाड़े में, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर है ना आग का मातम शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर मोमिनीन इकट्ठा है, और आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और लगातार अज़ादारी के प्रोग्राम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, और यहीं पे अपना अक़ीदा लिए हुए और यहाँ पर मौजूद है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा और है ना जानूंगा अपना, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे थोड़ा बातचीत करूंगा। जी जी, जानना चाहूंगा अपना बातचीत करके। जी क्या नाम है? सलमान हुसैन। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर ऊपर मौजूद हैं, यहाँ पर मुहर्रम की 9 तारीख है और खासकर शिया समुदाय का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाते हैं, तो आप कितने टाइम से आ रहे हैं और इसे कैसे देखते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो शिया लफ्ज है, इसका मतलब जो है वो है पैरवी करना, और इसको पाक भी कहा जाता है। और रही हमारे यहाँ आने की बात, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी हमारे बड़े बुजुर्गों से होती आ रही है, तो आज हम भी उसे अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी नस्लें भी ये नौकरी निभाती रहेगी। और 2 मिसरे में कहना चाहता हूँ, इलाही पंजतन के सदके दिलों में सबके तू चैन दे दे, यजीदियों को यजीद दे दे, हम हुसैनियों को हुसैन दे दे। तो ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के जिम्मेदारान हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, मैं जानूंगा। यहाँ के मुतवल्ली हैं दानिश आबदीन से भी बातचीत करूंगा। क्या कुछ प्रोग्राम रहता है यहाँ पर? जैसे 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम की तारीख है, क्या जैसे यहाँ पर आग जल रही है, इसका थोड़ा सा बताइए। ये इमाम बाड़े की तरफ से है, और क्या क्या प्रोग्राम रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे एक तो पूरी रात गश्त का प्रोग्राम रहता है, हर घर से अलम आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के मन्नतें अपनी मानने पूरी करने। जिन्होंने डोरी बांधी थी अपनी डोरी खोलने मन्नत की। और इसी बीच अलम वगैरह आते हैं, संगत मुसाफिर ने शाम में बड़ा प्रोग्राम कर दिया। उसके बाद 3 बजे करीब हमारा आग का मातम होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं। पूरी रात चलता है? हाँ, ये अज़ान तक चलेगा प्रोग्राम। और खास तौर से जो यहाँ का प्रशासन है, और खास तौर से पुलिस वगैरह, इसका व्यवस्था कैसे रहती है? कोई परेशानी या कुछ? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छी व्यवस्था है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करूंगा। आप क्यों कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस यही कहना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन से देखते हुए हैं यहाँ पर छोटे इमाम बारगाह में जैसे अज़ादारी होती रही है, सहारनपुर में और कहीं पे नहीं होती इस तरह का प्रोग्राम। और सब लोग अपनी मन्नतें लेकर के इस छोटे इमाम बारगाह में आते हैं। इस अलम से ही मुरादें मिलती हैं सबको, सबकी दुआएं पूरी होती हैं यहाँ पर। और 9 मुहर्रम को यहाँ पर आग का मातम भी होता है और पूरी रात कुछ लोग इकट्ठे होकर के कष्ट में जगह में, कभी छोटे इमाम बारगाह में, कभी सन्यान के इमाम बारगाह में जाते हैं। और जो भी अज़ा खाने हैं घर में छोटे छोटे, सब जगह सब लोग मातमदारी, नोए खानी, पूरी रात यही चलता रहता है यहाँ पे सिलसिला। मतलब पूरी रात अज़ादारी रहती है यहाँ पर? नहीं, और भी इमाम बड़े हैं, जो 3 इमाम बड़े हैं? जी, 3 इमाम बारगाह हैं यहाँ पर। और जो अज़ा खाने घर पे बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ पर भी नोए खानी, मातमदारी पूरी रात रहती है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब लियाकत अजीज साहब। मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुहर्रम की 9 तारीख है और इस तारीख में ऐसा क्या हुआ, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए और बताइए मोमिनीन को। जैसे आप लोग जाग रहे हैं और रात चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज की रात बड़ी कयामत की रात है। आज मुहर्रम की 9 तारीख है। मुहर्रम की 9 तारीख जो है वो हमारे जितने भी अज़ा खाने हैं सहारनपुर के, चाहे वो खाले पार हो, छोटा इमाम बारगाह हो, सामान्यों का इमाम बारगाह हो, हमारे जनाने इमाम बारगाह हो, जो छोटे छोटे इमाम बारगाह उनके अंदर हमारे यहाँ अज़ादारी होती है। अज़ादारी के साथ साथ हम लोग जो है मातम करते हैं, उनमें नोए खानी करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फुर्सत देते हैं उनके 72 शहीदों के साथ। आज की रात जो हम लोग आग का मातम करते हैं, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जो है वो कांटों पे चलाया गया था, उनकी याद में हम सब लोग जो है गम बनाकर आग का मातम करते हैं। यही हमारा जो है पैगाम है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम था, इंसानियत के नाम। इंसानियत सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है। मुसलमान होना या शिया होना या किसी भी जाति से, कोई भी किसी जाति का आदमी हो, सबसे पहले उसे इंसानियत की जरूरत है। जिसके दिल में इंसानियत है वो अपने मजहब पे कायम है। हम अगर जो शिया हैं, शियाने हैदर करवा रहे हैं, तो जो हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम जो है इमाम हुसैन के मानने वाले नहीं है। इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत के नाम था। और हम जो कल को जुलूस निकालेंगे, हमारा 10 मुहर्रम का जुलूस निकले, इसके अंदर भी हमारा पैगाम यही रहेगा कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी। क्योंकि एक तरफ वो गंदे लोग जिन्होंने हराम को हलाल करा, हलाल को हराम करा, तो हम उनके ये दिखाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 28 रजब सन 61 ईस्वी को मदीना छोड़ के करबला आए थे, इसी वजह से आए थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है इस्लाम के अंदर। इस्लाम की अच्छी तालीम देने के लिए, इस्लाम की अच्छी तकलीफ के पैदा करने के लिए, इसीलिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी। और उस कुर्बानी को जो है हम लोग जो है अंजुमनों के माध्यम से, अपनी महिलाओं के, बच्चों के माध्यम से उस पैगाम को जो है दुनिया के सामने फैला रहे हैं। यही हमारा पैगाम है कि हम सब लोग जो है इमाम हुसैन के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर अच्छा पेश करके साबित करें कि हम शियाने हैदर कर रहे हैं। हम लोग जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने खास तौर नौजवानों से कि कल हमारा 10 तारीख का जुलूस है। हमारे अंदर इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि आने दूसरा समाज हमें खड़े होकर देख लेंगे, वाकई ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हमारे चेहरे पे हसीना हो, हम कोई काम ऐसा ना करेंगे दूसरी कौम को जो है साबित हो कि भाई ये तो खाली जो है फर्ज अदा कर रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि हम सब लोग सोगवार हैं। सोगवार आज से नहीं, 1400 साल हो गए। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, खास तौर से जो शायर हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा। जी, आप मुकर्रम साबरी। जैसे मुहर्रम की 9 तारीख है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम मना रहे हैं, शब आशूर है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग हम मना रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, सब लोग इसमें शरीक हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपना किरदार पेश किया है, इसका तो क्या कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मोमिनीन मौजूद है मेरे साथ में। जी, आपका नाम? सैयद दिलावर आब्दी। जैसे मातम करते हैं आप लोग, इस पे थोड़ा सा बताइए। और जैसे 9 मुहर्रम है, इस पे मुख्तसर सी बात रखते हुए अपना बताइए। देखिए, आज 9 मुहर्रम है और आज से 1400 साल पहले सन 61 हिजरी में एक वाक़यात करबला पेश आया था, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 आदमियों के साथ में एक अजीम कुर्बानी दी थी इस दीन के लिए। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन है, उसको शरीयत मोहम्मदी को हलाल को हराम किया जा रहा था यजीद द्वारा, और हराम को हलाल किया जा रहा था। लेकिन इमाम हुसैन खड़े हुए और जब मदीने से चले 28 रजब को, तो इमाम हुसैन ने यही कहा था
कि मैं अपने उम्मत जद्दी की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। जुड़े रहिए आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक के साथ, हम इसी तरह आपको अज़ादारी दिखाते रहेंगे और सहारनपुर की और भी अज़ादारी इसी तरह आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक पे चलती रहेगी। हम इसी तरह लोगों से बातचीत करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ टाइम बाद है ना जलूस पहुँचेगा, शबीए जुलजना पहुँचेगा और यहाँ पर मातम होगा। पहले अंगारों का मातम होगा, फिर उसके बाद मोमिनीन मातम करेंगे और सुबह को बड़े इमाम बड़े सानशूर का जलूस बरामद होगा। देखते रहिए आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक। मैं रवि शाब्दी, सहारनपुर।